Hello student, today we will start our next chapter, economics book, chapter 2, people as resource. people जैसे आप समझते हो कि people क्या होते हैं, पब्लिक लोग होते हैं, resource संसाधन होते हैं, तो संसाधन के रूप में लोग चैप्टर का नाम है। अब जो है people as resources is a way of referring to a country working people in terms of their exciting productive skill and abilities, exiting productive skill and ability। तो people as resources का मीनिंग क्या है? exiting productive skill and abilities कि वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के जो है कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका, वो है हमारा संसाधन के रूप में। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं। एनी मटेरियल विच कैन बी ट्रांसफॉर्म इन ए वे दैट इज बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल इन नाउ एज ए रिसोर्स, संसाधन के रूप में। अब संसाधन भी दो तरह के होते हैं, रिसोर्सेज टू टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज इज एनीथिंग इज वन और अबव द अर्थ दैट पीपल यूज टू मीट देयर नीड्स। अब ज़रूरत के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आते हैं? पेड़ पौधे, पानी, हवा, ये सब हमारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे मिट्टी है, तो ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? बाय द टर्म ह्यूमन रिसोर्सेज वी मीन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री along with it efficiency, educational qualities, productivity, organization abilities and facetedness। यानी कि जो पब्लिक होती है, जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की, वो उसकी जो है एफिशिएंसी, एजुकेशनल क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी की, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ की, वो क्या पैदा करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है, ये सब क्या आते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। अब संसाधन के रूप में पढ़ने के लिए जो है संसाधन को अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? मानव पूंजी। कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो किस पर डिपेंड है? हमारी शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। कि किसी भी देश की पब्लिक जो है एजुकेटेड होगी और हेल्दी होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल में जो मानव पूंजी में निवेश के लिए हमें शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा आदि की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर income earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons as well as the higher productivity of healthier people। तो अब तक हमने ये रिसोर्सेज क्या हैं और मानव ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ये जो हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया। नेक्स्ट पेज पे जो है क्या है? स्टोरी ऑफ साकल। ये साकल एक लड़का है, एक गांव का जो एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर कि साकल एक शामपुर और विलास, दो बॉयज़ हैं, साकल और साकल की कहानी बताई गई है कि साकल के जो माता पिता उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जो है वो कैसे एक अच्छा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में की फर्म में जो है वो एक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार करता है और प्राइवेट फर्म में उसको नौकरी मिल जाती है एजुकेशन के बाद, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। नेक्स्ट पेज पर जो है यही स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी ऑफ विलास, विलास की स्टोरी दी गई है। ये भी जो है शामपुर गांव का ही है, साकल के गांव का ही है। इसकी माँ जो है एक गरीब मछुआरन थी और वो जो है उसका मन जो पढ़ने लिखने में नहीं लगता है, तो वो पढ़ता लिखता नहीं है, तो वो दिन में सिर्फ 20 और 30 रुपये ही जो उसकी माँ मछलियाँ बेचकर कमाती थी और वही व्यवसाय जो है वो अपनाता है। वो पढ़ता लिखता नहीं है और इसलिए उसकी जो अपने परिवार को की इनकम उसकी कम हो जाती है। वो माँ वाला ही व्यवसाय जो है वो अपनाता है, वही काम करता है। तो ये फ़र्क है पढ़ने और न पढ़ने में। अब जैसे विलास जो है पढ़ा नहीं
तो उसको उसकी इनकम भी ज़्यादा नहीं थी। अब साकल जो है वो पढ़ गया तो उसकी इनकम भी ज़्यादा हो गई, उसको जो है फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिल गई। In the two cases, studies we saw Sakal went to school and Vilas did not go. अब जो है इन दोनों केसों में जो है साकल जो है वो ज़्यादा वो इनकम कमाता है, इनकम होती है साकल की और विलास की नहीं होती है, यही बताया गया है। तो इनमें जो है सेवरल ईयर ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है, दिस इनहेचड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। तो उनकी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या है कि वो अपने उस व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। साकल क्या करता है, व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है और आगे वो जो है समाज में भी योगदान देता है सॉफ्टवेयर बनाकर। लेकिन विलास जो है वो आगे कोई तरक्की नहीं करता, तो ना वो समाज के लिए काम करता है और ना ही वो अपने इनकम इतनी कर पाता है कि अपने परिवार का जो है अच्छी तरह से काम चला सके। अब इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज व एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के लिए जो है निवेश से भविष्य में उच्च प्राप्त होता है, लेकिन लोगों ने जो यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह है। व्यक्ति जो है क्या करता है कि जब शिक्षा पर और अपने स्वास्थ्य पर पैसे लगाता है तो वो जो है हेल्दी रहता है और हाई एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो समाज में एक अच्छा योगदान देता है। लेकिन जो लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते और जो है वो समाज में अपना पूर्ण तरह से योगदान दे नहीं पाते। तो जो बच्चा शिक्षित हो जाता है वो देश को भी इसी तरह शिक्षित और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन जो है दोनों ही देश को भी प्रभावित करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। अब जो है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। अब विलास और सकल की तरह जो है लोग विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। तो हमने देखा कि विलास मछली बेचने होता है और सकल जो है वो क्या होता है, एक फर्म में उसको नौकरी मिल जाती है। तो अब हमने इन क्रियाकलापों को क्या है 3 क्षेत्र में डिवाइड किया है। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, 3 प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जो है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मिनिंग एंड क्यूरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडिंग इन द सेकेंडरी फैक्टर। देखो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में जो है हमने आर्थिक क्रियाकलापों को डिवाइड कर दिया। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में उत्खनन, विनिर्माण शामिल है। और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए गए हैं। तो ये क्रियाएं जो हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं और ये क्रियाकलाप जो है राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये इन चीज़ों से जो है राष्ट्र की आय पर भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आगे जो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब जनसंख्या की गुणवत्ता। तो द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। जनसंख्या की गुणवत्ता जो साक्षरता दर, जीवन प्रतिशतता से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य, देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता जो है देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या जो है वो परिसंपत्तियाँ होती है। वही है जो पढ़े लिखे पर्सन्स होते हैं वो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक में अपना जो है एक मेन हिस्सेदारी निभाते हैं, एक मेन पार्ट बनाते हैं। एजुकेशन जो है इसका मेन पार्ट है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है देश में भागीदारी देता है देश की अर्थव्यवस्था में, और अनपढ़ व्यक्ति जो है वो देश पर बोझ होता है, इसलिए जो है एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि हेल्थ, स्वास्थ्य। तो जो है किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। स्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ हो जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य और कल्याण दोनों का एक अपर्याय आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। स्वास्थ्य के लिए जो है देश काम करता है, तो अस्वस्थ व्यक्ति जो है देश पर
बोझ होते हैं उनकी, जो उनका खर्चा उठाना पड़ता है, उनके लिए हेल्थ सेंटर बनाने पड़ते हैं, डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो है देश की वृद्धि में और इकोनॉमिक में जो है वो अपना सही तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, अपना हिस्सा नहीं दे पाते, क्योंकि वो खुद को ही नहीं संभाल सकते हैं, तो वो देश के लिए क्या करेंगे। तो हेल्थ और शिक्षा जो है दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो देश की इकोनॉमिक को प्रभावित करती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अब बेरोजगारी। अब जैसे शकल की माँ थी शीला, अपने घरेलू काम काज और बच्चों की देखभाल करके खेती के काम में अपने पति की मदद करती थी। तो शकल का भाई और बहन जो है अपना समय खेलने घूमने में गुजारते थे। तो शीला और जीतू को जो हम बेरोजगार कह सकते हैं, क्योंकि बेरोजगार उस समय विद्यमान होती है कि प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। बेरोजगारी होती है कि जब कोई काम करना चाहता है लेकिन जिस रेट पर वो काम करना चाहता है उसको वैसा काम ना मिले, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है। अब भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिसगेस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी। ये दो बेरोजगारी जो है, मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगार जो है पाए जाते हैं कि पढ़े लिखे, उनको उनके अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता। अब सीजनल एम्प्लॉयमेंट तब होती है मौसमी बेरोजगारी जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त कर पाते हैं और कृषि पर आश्रित रहते हैं और बाकी समय जो हो वो खाली रहते हैं। जैसे जब बुआई का टाइम आता है, कटाई का आता है, निराई का आता है, तो उसमें जो काम मिलता है बाकी समय जो हो वो खाली रहते हैं, तो वो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब है इन केस ऑफ डिसगेस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास एक हिस्सा होता है, जमीन का टुकड़ा होता है जिन पे उन्हें काम मिलता है, और ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे प्रयोजनों में होता है कि किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें जो है 8 लोग लगे रहते हैं, उसमें 3 लोग अतिरिक्त भी उसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शहरी क्षेत्रों के मामले में जो है शिक्षित बेरोजगार एक सामान्य सी जो है वो बन गई है कि जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोग जो है वो बेरोजगार मिलते हैं। जैसे मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर जो कि भी मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बाद भी जो है आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमारी मौसमी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, केस ऑफ एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए डिवाइड हो गया। तो बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है और कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। इस तरह जो है 3 तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, देखी जाती है देश में। तो इन केस ऑफ इंडिया सेटिस्फैक्ट्री द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। अब इंडिया के केस में जो है क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो, कि भारत में जो है बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादक वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं होता। वे काम तो कर रहे होते हैं पर ऐसा नहीं है कि वे काम उन पर थोपे हुए होते हैं, इसलिए वे अपनी पसंद का कोई काम करना चाहते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं। इस लेसन में जो है हमें एक हेल्थ इन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर का ग्राफ दिया गया है। एक जो है हमें इसके अंदर एक ग्राफ ये दिया गया, एक ग्राफ जो है वो एजुकेशन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई एजुकेशन का दिया गया, इनरोलमेंट एंड फैकल्टी का दिया गया है। ये जो है 2 ग्राफ दिए गए हैं, इसमें हमने जो है ये मेन टॉपिक पढ़े हैं कि बेरोजगारी सीजनल होती है, डिसगस्टिंग होती है अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। तो यू हैव सीन इनपुट लाइक एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल एंड एसेट फॉर द इकोनॉमिक। हमने इस सेक्टर में पढ़ा कि स्वास्थ्य के सामने जो है स्वास्थ्य और शिक्षा जो हो कैसे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। ऐसा ही एक जापान का जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि जापान के अंदर क्या किया गया, वो जापान में जो है ज़्यादातर शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है पैसा लगाया गया, और जो है कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्ट द ह्यूमन रिसोर्सेज, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज।
उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं था, फिर भी देखो देज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच, दे इम्पैक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड, कैसे वो रिच डेवलप बना, दे हैव इन्वेस्ट ऑन पीपल, उन्होंने लोगों पर इन्वेस्ट किया, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड पर और हेल्थ के फील्ड पर जो है इन्वेस्ट किया, और इससे जो है वो एक बिकम रिच डेवलप, जो है एक रिच डेवलप कंट्री बन गया। तो संसाधन के रूप में लोग में इसमें इस चैप्टर में जो है अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा। हमने एक तो ये चीज़ पढ़ी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट करने से जो है हम कैसे किसी अपने देश पर देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते, इकोनॉमिक को कैसे प्रभावित करते हैं। और इसमें 3 क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं के विषय में पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो है इसमें बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में पढ़ा कि एक गांव की कहानी का एग्जाम्पल लिया, सकल और विलेज का, सकल और विलेज का, कि कैसे जो है पहले रोजगार नहीं थे और बाद में जो है कि कैसे गांव में एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ व्यक्ति में क्या डिफरेंस होता है। हमने बेरोजगारी पढ़ी, डिसगस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है।